बकरों की तस्करी अंतरजनपदी इलाके खलीलाबाद से पिकअप से 80 और 70 की दर में बकरियों को लाद कर लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जरा सा और आगे बढ़िए। बात भारत नेपाल के सरहद की हो रही है तो इसमें सफेद बालू और कंक्रीट बालू, मोटा रेत, मिसकट, गिट्टी, सीमेंट धड़ल्ले से पगडंडियों के माध्यम से आ रही है, जिसमें किसकी मिली भगत है शायद सीमा क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों से और साधारण बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो उंगलियों पर विभागों, अधिकारियों और अफसरों के नाम तक गिना सकते हैं। पर जो जिम्मेदार हैं इस क्षेत्र के, उनके आंख पर ना जाने कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है कि उन्हें दिखता ही नहीं या उन्हें पता ही नहीं कि यह सब वस्तु में भी नेपाल से बॉर्डर क्षेत्र में आ रही हैं। उन्हें आम लोगों, मुखबिरों और मीडिया के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं, तब दिखवाया जाएगा जैसे आश्वासन दे दिया जाता है। पर कब दिखवाया जाता है इसका सिर्फ उन्हें ही ज्ञान होता है। पर एक विभाग जिसे दिखता भी है और वह विभाग मौके पर पहुंचकर पकड़ता भी है, तो ना जाने कौन से पेपर बालू और सीमेंट का तस्कर दिखा देते हैं कि वह आधे घंटे में रास्ते से ही छोड़ दिया जाता है और सभी औपचारिकताएं उसी आधे घंटे में पूरी हो जाती हैं और पकड़ने का कार्य भी रोज होता है। पर सभी नियम कानूनों से साफ पाक होती है, जिससे आम लोग बखूबी समझते हैं, पर उन्हें नहीं समझ आता है जिनकी यह जिम्मेदारी है। कहीं कोई बड़ी कार्रवाई होती भी है तो कभी पुलिस तो कभी एसएसबी के द्वारा किया जाता है। बाकी अन्य एजेंसियां जिसमें मुख्य रूप से कस्टम और वन विभाग तो सिर्फ और औपचारिकताओं की बातें करता है और औपचारिकताएं ही पूरी करने में रह जाता है, खुद पकड़ नहीं पाता। अब आप थोड़ा और आगे बढ़े। मटर एक गांव में जहां उसकी आवश्यकता नहीं है, सूचना मिलती है कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और माल को गोदाम में ही पकड़ लेती है। मीडिया में करीब 145 बोरी होने की बात कहती है और कोई भी आधिकारिक बयान जारी करने से परहेज कर देती है। वहीं माल की बरामदगी के बाद माल की सुपुर्दगीनामा उसी व्यक्ति को दे देती है जिसका वह माल होता है। गोदाम को राजस्व विभाग की टीम सील भी नहीं करती और माल की बोरियों को बदलने का भरपूर मौका माल स्वामी को दे दिया जाता है। राजस्व विभाग के जाते ही कस्टम विभाग पहुंचती है और गोदाम के इर्द गिर्द घूमती है और कोई भी सवाल का जवाब देने का आदेश नहीं है कि बात कहकर वापस लौट जाती है। कैमरे से इतर होकर बताती है कि राजस्व की टीम ने पकड़ा था, सुपुर्दगीनामा प्राप्त कर ली है, जिसकी कार्रवाई हेतु कस्टम को भेजेगी तो आगे की जो कस्टम ड्यूटी बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। बिना मटर के बोरे को देखे ही मटर भारतीय है, देसी है या फिर विदेशी कह पड़ती है कि भारत भारतीय है। इनके पास भंडारण का रसीद होगा और जीएसटी पेपर होगी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि सूचना कनाडियन मटर की थी। अब बड़ा सवाल है कि मटर के बोरे का सील देखे बगैर ही अफसर बता देते हैं कि मटर भारतीय है, तो कैसे? और फिर उसी व्यक्ति से मूंगफली मंगाते और गाड़ी में रख खाते हैं और निकल जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाए? कोई समझ पाए तो समझाए। जिन्हें खुद मुखबिर बताता है कि यहाँ माल है, जिसकी सूचना पर आते हैं तो बिना माल देखे ही कैसे बता देते हैं कि माल देसी है कि विदेशी है।